ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है में आज की एपिसोड में राबी की मामा को जब सारा बताती है कि राबी प्रेग्नेंट है तो उसकी मामा बड़ा परेशान हो जाती हैं और वो बताती है कि इसकी दिमागी हालत और ख़राब होती जा रही है, उसको जेल के अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। तो उसकी मामा कहती हैं कि अगर मेरे पास हो तो मैं खुद उसका गला अपने हाथों से घोट दूँ, मर क्यों नहीं जाती। सारा कहती है कि मामा आप कैसी बातें करें, कभी कोई माँ भी अपने बच्चे को बदवा देती है। वो कहती है कि उसने ऐसी किस्मत पाई है, उसको बदवा देना ही बनता है। जिस पर सारा कहती है कि मामा वो किस्मत की मार खा रही है, उसको कोई कसूर नहीं है। वो कहती है कि बातें हमें पता हैं लेकिन ज़माने वाले को नहीं पता, जो हम पे ताने कसते हैं, हम पे उंगलियां उठाते हैं। असलम साहब बहुत दुखी होते हैं। वो मतीन की कब्र में जाते हैं और वहाँ जाके बड़ा परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं और बड़ी दुआएं मांगते हैं, अपने बेटे से बहुत सी बातें भी करते हैं। उसके बाद वो घर आते हैं, देखते हैं कि नसीम सामने बैठी होती है, वो रो रही होती है। असलम साहब कहते हैं तुमने खुद ही अपने बेटे को अपने हाथों से कब्र में उतारा है तो अब रो क्यों रही हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है उसकी दूसरी शादी करवाने की, उसकी खुशियों को आग लगाने की। वो राबी के साथ खुश रहना चाहता था लेकिन तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ये कह के वो मुड़ते हैं तो एकदम वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। नसीम बहुत शोर चाहती है कोई है इनको अस्पताल ले जाए। फिर गली के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और नसीम साहब को अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पे उनको ऑक्सीजन लग जाती है। फिर वो नसीम उनके पास बैठी होती है और उन्हें कहती है कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। असलम साहब उसे मुँह मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे झूठी तसल्लियाँ दो, मुझे पता है तुम मुझे झूठी तसल्लियाँ दे रही हो। वो कहती है कि अब आपके अलावा मेरा कौन है, अगर आप मुझे छोड़ कर चले गए तो मेरा क्या होगा। राबी की मामा कहती हैं कि असलम साहब को आखिर हुआ क्या था जो उनको दिल का दौरा पड़ गया था। वहाँ राबी की भाभी बैठी होती हैं और कहती हैं कि सारी बात है, जब उनकी बहू अपने आशना के साथ मिलकर उनके बेटे को कत्ल कर देगी तो उनके साथ तो उनको तो दिल के दौरे ही पड़ने हैं। जिस पे सारा कहती है भाभी सारा मामला आपके सामने, आप तो ऐसी बातें ना करें और ये बात को मामले कोई कसूर ही नहीं है। जिस पर भाभी कहती हैं कि ऐसी बातें बगैर लोग ही करते हैं, गलत वाले लोग ऐसी बातें नहीं करते, यानी कि आप खुद मानिए कि सारा कसूर ही आपकी बेटी का है। जूबी अपने घर में होती है, उसकी मम्मा पूछती हैं कि ये बाहर एम्बुलेंस क्यों खड़ी थी, तो वो बताती है कि असलम साहब को हार्ट अटैक हुआ है। उसकी मम्मा कहती हैं अच्छा मुझे जाना पड़ेगा उनका पता लेने के लिए। जूबी कहती है मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी मम्मा कहती है तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अच्छा किया है। खैर मुझे तो अस्पताल जाना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ, तुम अंदर से कुंडी लिखा देना, पता नहीं तुम्हारी इज्जत कम ख़त्म होगी, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी। राबी की भाभी कहती हैं कि मैं अपनी मामा के तरले कर रही हूँ कि उनकी मिन्नतें कर रही हूँ कि वो अपने बेटे की शादी आके बेटी के साथ करा लें, हालांकि इसके ऐब ऐसे नहीं है कि इस तरह कोई शादी करे। जिस पर सारा कहती है कि आप बख्श दें मुझे, उसके आगे हाथ जोड़ती कहती है मुझे अब शादी नहीं करनी और खुदा का वास्ता आइंदा मुझसे कोई शादी की बात ना करे। इकबाल असलम साहब को देखने अस्पताल जाता है तो वहाँ पर नसीम आगे मिल जाती है। इकबाल कहता है कि आप मुझे बता देते मैं इनको अस्पताल ले जाता। नसीम कहती है मुझे तुम्हारा एहसान है, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा हस्बैंड जब मेरा भाई फोत हुआ था मैंने सारे रिश्ते उसके साथ ही दफना दिए थे, मेरा तुम लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी बहन ने जो मेरे बेटे के साथ किया है उसको कत्ल कर दिया। इसके बाद तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, तुम लोग चले जाओ यहाँ से और आइंदा हमारे घर आने का कभी सोचना भी ना। मैं नफ़रत करती हूँ तुम लोगों से, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन मेरे बेटे की कातिल है।